प्रिया की आंखों में खुशियां साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी आज शादी रोहन से हो रही थी। लेकिन प्रिया गौर कर रही थी कि रोहन का व्यवहार कुछ अजीब था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। विदाई के बाद उसने जब कार में रोहन को अकेले पाया, तो बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उससे बात नहीं की। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहन ऐसा क्यों कर रहा है। ससुराल पहुंचने पर रस्में होने लगी। जब रस्में पूरी हो गई, प्रिया को कमरे में सभी छोड़ अपने-अपने कमरे में चले गए। प्रिया सुहाग रात के दिन कमरे में बैठी थी। उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला है। थोड़ी देर में ही रोहन कमरे में आया और घूंघट में फूलों से सजी प्रिया को गुस्से से बोला, "घूंघट हटा और मेरे जूते उतार।" उसने प्रिया के बाहों को कसकर पकड़ा और खड़ा कर दिया और बोला, "आज से मैं तेरा पति हूँ। जैसा कहूँगा वैसा ही तुझे करना है।" प्रिया को जैसे सांप सूंघ गया। वह पत्थर सी बन गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उधर रोहन अपनी धुन में बोले जा रहा था, "आज से तू मेरे पैरों की जूती है।" प्रिया बोली, "शादी से पहले तो तुम बहुत सभ्य होने का दिखावा करते थे, बड़ी-बड़ी बातें करते थे। अब क्या हो गया?" रोहन ने प्रिया को गालों पर एक जोर का तमाचा लगाते हुए बोला, "चुप कर। आज से तू मेरे इशारों पर नाचेगी। शादी से पहले बहुत नखरे कर रही थी ना? बहुत शौक था तुझे मर्दों से दोस्ती करने का। अब मेरी इजाज़त के बगैर तू घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी।" यह सब सुन प्रिया के आंखों से आंसू बहने लगा। आंसू बहता देख रोहन बोला, "अब जिंदगी भर आंसू बहाना। आज मैं तुझे दर्द के सागर में डुबोकर तेरे होश ठिकाने लगा दूंगा।" प्रिया बोली, "अगर तुम्हें मर्दों से बात करना पसंद नहीं था, तो शादी से इनकार कर देते। मेरी जिंदगी से खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी?" हंसते हुए रोहन ने बोला, "तुम जैसी लड़की को काबू करने का मजा ही अलग है। बड़े नखरे दिखा रही थी ना शादी से पहले, अब तुझे तड़पते हुए देखता रहूंगा।" यह सब सुन कर प्रिया सन्न रह गई। रोहन प्रिया की तरफ बढ़ा और उसने अपनी बाहों में भरना चाहा। उसी समय प्रिया ने रोहन की कलाई को जोर से पकड़कर झिड़क दिया और कमरे से बाहर आ गई। आगे क्या हुआ, अगले भाग में देखें। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।